तो आइए हम लोग प्रभु का वचन, एक सुंदर वचन आज देखने के लिए जा रहे हैं। एक सुंदर किताब से, एफिशियंस का किताब हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। और इसलिए आप लोग बड़ा ध्यान से बैठिए, क्योंकि इसमें लिखा है कि हम लोग का आत्मिक का धन, हम लोग का हर आत्मिक का धन इसी किताब में दिया है, हम लोग को बताने के लिए, समझाने के लिए। क्योंकि ये वचन जो लिखा है साधु पौल एफिशियंस मंडली को जो लिखा है, और उधर इसीलिए लिखा है क्योंकि एफिशियंस मंडली में ऐसा एक दल लोग था, विश्वासी लोग, अन्य जाति नहीं, विश्वासी लोग, क्रिश्चियन लोग। उनका सब प्रकार का धन प्रभु दिया है, सब प्रकार का धन, लेकिन वो लोग भिखारी का जैसा रहता है। तो इसलिए साधु पौल ये पत्र लिखा उनको बताने के लिए, तुम्हारा धन क्या है प्रभु में, प्रभु यीशु में आने द्वारा तुम्हारा फायदा क्या है, तुम्हारा अधिकार क्या है, तुम्हारा क्या क्या परमेश्वर ने रखा है। हम लोग प्रार्थना जब करता है, राजाओं का राजा, सारा सृष्टि की मालिक, फिर हम लोग बताते कि हम लोग उनका संतान है। लेकिन कितना खराब दिखता है जब एक संतान भिखारी का जैसा होता है। प्रभु का संतान जैसा कुछ नहीं है, कुछ ये नहीं, कुछ वो नहीं, जो हम लोग जो बोलता रहता है, ये हमारा पिता का बदनामी हम करता है। तो इसीलिए साधु पौल ये पत्र लिखा है एफिशियंस मंडली को। और आप थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे, देखिए क्या क्या लिखा है। और ये सब आशीष जो हम लोग पाया, परमेश्वर दिया है मसीह यीशु द्वारा। अगर हम यीशु में हैं, ये सब आशीष हमारे लिए है। अगर नहीं है, आप दाबी करके ले सकता है, क्योंकि प्रभु उनका वचन में बताया ये सब हमारे लिए है। हालेलुया। तो आइए हम लोग देखेंगे ये वचन में क्या है। पहला हम लोग एक अध्याय को खोल के देखेंगे, और देखो 3 पद में क्या लिखा है। एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3, ब्लेसेड बी द गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ। हम लोग हिंदी भाषा में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। हालेलुया। सब प्रकार का, सब प्रकार का आप नाम बोलो, अगर वो आशीष है तो हमारे लिए है। धन बोलने से हमारे लिए है। ज्यादा उम्र तक रहना, माने 70-80 पार करना, तो वो हमारे लिए है। विजय से रहना, वो हमारे लिए है। बीमारी से नहीं रहना, वो हमारे लिए है। अभिशाप का बंधन टूट गया, ये हमारे लिए है। हमारे लिए सब कुछ है, अगर हम दाबी करके ले सकता है। हैज ब्लेस्ड अस, हमारे इंग्लिश भाषा में लिखा है पास्ट टेंस, हैज ब्लेस्ड अस, दे चुका है, दे दिया है। हमको सब कुछ दे दिया है, हमको जानना है कि हमारे पास है। और इसीलिए हम लोग का ये सब फायदा नहीं उठाता, क्योंकि हम लोग जानता नहीं। हम लोग सोचता है कि ऐसे ही रहना चाहिए। और अनेक विश्वासी लोग का मुंह से भी हम लोग सुनते हैं, ये प्रभु का इच्छा हमारा परिवार के लिए, ये प्रभु का इच्छा हमारा जीवन के लिए। ये सही बात नहीं है। ये वचन दिखाता है, ब्लेसेड बी द गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हु हैज ब्लेस्ड अस विद एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। हर एक आत्मिक आशीष से हम लोग को भर दिया है या दे चुका है। हालेलुया। तो इसीलिए हम ये किताब बड़ा आनंद और खुशी से खोला है और आपका सामने में रखने जा रहे हैं। इसमें जो लिखा है, हमारा स्वर्गीय बैंक अकाउंट जो है, हेलो, आपका ये बैंक अकाउंट क्या है हमको मालूम नहीं। जितना रहने से भी कुछ ज्यादा फायदा का नहीं है। आजकल पैसा का भी कुछ मूल्य नहीं है। हमारा बैंक, स्वर्गीय बैंक में हमारा क्या क्या धन है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। हालेलुया। तो इसलिए हम लोग का एक अध्याय से हम लोग शुरू से पढ़ के अगर जाएंगे, आपको सब मिलेगा। तो आपका बैंक अकाउंट में क्या है, एक स्वर्गीय भंडार है। भंडार क्या मालूम, ट्रेजरी जैसा। आप वो ट्रेजरी को अगर खोल देगा, क्या धन उधर है, क्या धन। एक छोटा टुकड़ा सोना इधर लगाने से हम लोग कितना खुश हो जाता है, लेकिन उधर पूरा भरा हुआ है, सब कुछ है। परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए रखा है। हम सोना इसीलिए बोला था क्योंकि हम लोग के लिए एक बहुत कीमती चीज है, तो इसलिए हम सोना बोला। लेकिन सोना छोटा चीज है,
प्रभु हम लोग को जो अंदर में शांति दिया वो जगत में नहीं मिलेगा। पाप से माफी किया वो जगत में नहीं मिलेगा। हमारा बीमारी से चंगाई दिया वो जगत में नहीं मिलता है। तो हमारा स्वर्गीय बैंक में क्या क्या है, थोड़ा हम इधर किताब से बता के आपको पढ़ के आपको बताता है। परमेश्वर यीशु मसीह द्वारा हमको और आपको अपना संतान बनाया, अडॉप्शन जो बोलता है। प्रभु यीशु पर प्रभु के पास आके हम उनका संतान बना। तो सोचो, सारा सृष्टि के मालिक का संतान आप है। आप बोला हम प्रभु का बेटा है, आप अगर है बेटी है तो बोला हम प्रभु का बेटी है। तो जब आप प्रभु का बेटी है, मालिक का बेटी है, तो सोचो आप कितना धनवान है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने यीशु को भेजा ये जगत पर आपको उनका पास लेके आने के लिए। क्योंकि हम लोग पाप करके ये जगत में हम लोग खो गया था, अपना झंझाल में, अपना बीमारी में, अपना दुख में, अपना सब कुछ में हम लोग परमेश्वर से दूर हो गया। और यीशु आके हम लोग को फिर लेके अपना पिता का साथ में मिलाया। और इसलिए हम आज बोल सकता है, हे स्वर्गीय पिता, आप फादर इन हेवन बोल सकता है, हम डैडी करके बोल सकता है, क्योंकि हमको यीशु मसीह द्वारा हमको पालन किया और बेटा बनाया। हालेलुया। अडॉप्शन नंबर 1 होता है। दूसरा होता है हमको ग्रहण किया, एक्सेप्टेंस किया, हमको ग्रहण किया प्रभु। माने पहला हमको इनकार किया, पापी लोग परमेश्वर का सामने में खड़ा नहीं हो सकता करके लिखा है, पापी लोग जल जाएगा उनका पवित्रता से। लेकिन जब हम यीशु में आया तो प्रभु हमको ग्रहण किया, एक्सेप्टेड इन द बिलवेड लिखा है, माने प्रियतम का बीच में, प्रियतम का दल में हमको परमेश्वर ने ग्रहण किया। हालेलुया। ये दूसरा बात है। तीसरा बात है हमको उद्धार किया। उद्धार हम इसी तरह आपको समझाने चाहता है। हम लोग जैसा ऋण में गिर गया, बाकी में गिर गया, ये लोन ले लिया, वो लोन ले लिया, लोन लेके चारों तरफ लोन लेके हम बाकी होके हम बंधन में आ गया। तो उसी तरह प्रभु जब हमारा जीवन में आया तो हमारा वो बंधन से हमको मुक्त कर दिया। हालेलुया। पाप का बंधन होता सबसे बड़ा बंधन, बीमारी बंधन और एक बंधन है, दलिंदर बंधन और एक बंधन है। ये सब बंधन से जब यीशु आया वो हमको मुक्त करके ले आया। हालेलुया। और कुछ हम आपको बताने चाहता है, हमको माफी भी मिल गया है। हालेलुया। कितना जन जानता है कि जगत में पाप के लिए माफी नहीं है, ऐसा दवाई नहीं है, ऐसा कोई मंदिर नहीं है, ऐसा कोई परमेश्वर है ही नहीं जिसका पास में हम जाने से माफी पा सकता है। कोई से जागा भी नहीं है। लोग तीर्थ यात्रा में बहुत दूर दूर जाता है पाप माफ पाने के लिए, बहुत से बलि देता है, भेंट देता है, बहुत कुछ वो लोग दान करता है जैसा उनका पाप माफ हो जाएगा। परमेश्वर हम पर दया करके हमको माफ कर देगा। पैसा से, काम से नहीं होता है। पाप के लिए माफी सिर्फ यीशु के खून द्वारा होता है। जब यीशु क्रूस पर अपना जान दिया, वो अपना खून बहा रहा था हमारा पाप को चुकाने के लिए, हमारा पाप के लिए माफी लाने के लिए। और जब वो खून लेके एक पवित्र परमेश्वर के सामने में रखा तो आप और हम पाप से मुक्त हो गया। इसलिए हम माफी पा सकता है। माफी ऐसा नहीं है ठीक है हम माफी देते चले जाओ, ऐसा नहीं है, ऐसा होता ही नहीं। उसका पाप का कीमत देना है। और देगा कौन? जब हम लोग सब कोई पाप में गिरा है तो पाप को कौन चुकाएगा? किसका पाप को कौन माफ कर सकता है? जितना जन ये जगत पर आया था वो पाप में जन्म हुआ करके बाइबल में लिखा है, और पाप में जन्म हुआ करके उनका उद्धार का दरकार है। और इसलिए उद्धार करने वाला कोई नहीं है। इसलिए यीशु आया और हमको उद्धार करके माफी कर दिया है। हालेलुया। और कुछ हम आपको देने चाहता है, वो हमारा ज्ञान बन गया, विजडम। परमेश्वर हमारा विजडम, हमारा ज्ञान बन गया। जब हमारा ज्ञान हुआ तब हम समझ सकते हम कौन है। जो खोया हुआ बेटा का कहानी अगर आप देखता है वही हुआ। वो नहीं जानता था कि वो कौन है। डैडी हमारा धन दे दो हम चले जाएगा, और वो चले गया और पूरा उधर पूरा नष्ट कर दिया। नष्ट करने के बाद में बाइबल में लिखा है वो अपना सही मन में जब आया, माने अभी ज्ञान आया, अभी होश में आया,
और उठ के अपना पिता के पास वापस आए। वो ज्ञान के बारे में हम बताता है। जब तक हम ये जगत में डूबा हुआ है, पाप में, अभिलाष में, सब प्रकार का जंजाल में हम डूबा हुआ है, तो हम होश में नहीं है। हमको होश में आने के लिए यीशु का दरकार है, उसका ज्ञान का दरकार है। और उसका ज्ञान का जब हम कैसा पाएगा, ऐसे मीटिंग में बैठने से, और ऐसा अगर कोई समझाया और अगर आप समझ गया तो आपका ज्ञान में खुल जाएगा। आपको समझने आता है कि हम कितना धनवान है, या परमेश्वर का वचन पढ़ने से आप जानेगा आपका क्या है। हालेलुया। वही ज्ञान के बारे में हम बोलता है। उसका बाद में इंग्लिश में और एक वर्ड होता है इनहेरिटेंस, अधिकारी। यीशु जो सारा सृष्टि की मालिक है, जब हम उसका संतान है तो उसका साथ में ये जगत पर और स्वर्ग में हम उसके साथ अधिकारी बन गया। हालेलुया। आप लोग का डैडी जो है, जब घर छोड़ के बना देता है, जब बना देता घर कोटा बना देता है, तो अगर उसके 4 संतान है, वो 4 संतान को बांट लेता है। उसका जितना तक है ताकत, वो 4 संतान का पास में बांट लेता है। ये भाग उनके लिए, ये भाग उनके लिए, वो भाग उनके लिए। जब हमारा स्वर्गीय पिता का संतान हम बन गया, उनका धन से अभी हमको अधिकारी बनाया। जब हम ये जगत छोड़ के जाएगा, हमको यीशु ने लेके उनका साथ में उधर ऊपर लेके जाएगा, और उसका साथ हम हमेशा के लिए रहेगा उधर। वो हमारे लिए घर बनाया करके लिखा है। यूहन्ना का 14 में लिखा है, हम जाके आपके लिए एक जगह प्रस्तुत कर रहे हैं। वो होता है हमारा अधिकार। हमारा अधिकार है कि इधर सब कुछ खत्म नहीं होता है। इधर ही स्वर्ग है, इधर ही नरक है, इधर सब कुछ है, स्वर्ग है करके ऐसा नहीं है, नरक नहीं है। बहुत लोग ऐसा बोलता है, इधर ही सब कुछ है, इधर सब कुछ नहीं है। अगर आपका जीवन इधर खत्म होगा और आप जब आंख खोलेगा दूसरा दुनिया में, आपको बड़ा शौक लगेगा। 440 वाला वोल्टेज आपको लगेगा। आप शौक माने आप शौक से उठ जाएगा और देखिएगा क्या हुआ है, हम किधर पहुंचा है। बहुत देर होगा मेरा प्रिय भाई बहनों, बहुत देर हो जाएगा। अनुताप का समय अभी है। अपना हिसाब किताब ठीक करना अभी है, कल नहीं है। कल हमारा नहीं है। आज रात हमारा गुजर जाएगा कि नहीं हमको मालूम नहीं। कल सुबह हम देखेगा कि नहीं हम मालूम नहीं। लेकिन हमारे लिए एक भरोसा है कि हमारे लिए प्रभु ने उनका राज में हमारे लिए एक जगह प्रस्तुत करके रखा है। इसलिए मेरी और हम कल ही रात को हम लोग बात कर रहा था, आज रात को प्रभु बुलाने से हम लोग घर चले जाएगा। आज रात को बुलाने से हम लोग चले जाएगा। मतलब अगर हमारा जान इधर चले गया, जीवन चले गया, हम जानता हम किधर जा रहा है, हम जानता हम किधर जा रहा है। इसलिए बोलता है कि हमारा उधर अधिकारी है, हम उधर का अधिकारी है। और एक लिखा है, परमेश्वर उधर हमको लेने तक, थोड़ा ये बात ठीक से समझिए, उधर हमको लेने तक हमको इधर कुछ गारंटी दिया है। वो गारंटी क्या है? जैसा गारंटी कार्ड मिलता है, नहीं, ये गारंटी क्या है? वो बोलता है उनका पवित्र आत्मा से हमको मुद्रांत किया है। उसका पवित्र आत्मा का मुद्रांत माने सील हम लोगों पर में रखा है। वो जब सील मारा है तो उसको कोई छूने नहीं सकता है। उसके बाद में लिखा है हम अनुग्रह पाया है, परमेश्वर का अनुग्रह। अनुग्रह का वचन जो बात जो है समझने के लिए थोड़ा कोशिश कीजिए। अनुग्रह मतलब हम उसको कमाने नहीं सकता है, ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह। अनुग्रह मतलब हम उसको कमाने नहीं सकता है। अनेक धर्म में ये बताता है कि ये करना, वो करना, वो करना, वो करना। अनेक क्रिश्चियन मंडली में भी करता है, ये करो, वो करो, तीर्थ यात्रा जाओ, ये दो, वो दो, वो दो। उससे हम उधार नहीं पा सकता है, हम उधार नहीं पा सकता है। हमारे लिए कोई कर दिया है, ये होता है परमेश्वर उसका अनुग्रह द्वारा हमारे लिए कर दिया। अगर हम स्वर्गराज जा सकता कोई दूसरा हिसाब से, उसको काम बोलते, क्रिया द्वारा हम गया, हम ये काम किया और हम गया। माने हम पैसा दिया तो हमको सामान मिल गया,
ये चीज को हम खरीद करके लाया दुकान से, हम पैसा दिया, हमने लिया। उस तरह स्वर्ग जाने के लिए इस तरह हो नहीं सकता है। जैसा लोग बताता है और जैसा अनेक प्रकार का धर्म भी बताता है, हमारा क्रिया द्वारा हम स्वर्ग राज जा सकता है, ये भूल है। परमेश्वर का अनुग्रह द्वारा, उसका दया जैसा, उसका दया दिखाने से हम उधर जा सकता है। यह हमारे लिए स्वर्ग राज नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का अनुग्रह के लिए हम लोग को चुना है, मसीह यीशु द्वारा हम लोग को चुना है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद में लिखा है सिटीजनशिप। प्रभु ये अध्याय में बुक ऑफ एफिशियंस में हम लोग को बताता है कि हम लोग किधर का नागरिक है, हम लोग का सिटीजनशिप किधर का है। वो बोलते हैं हम इंग्लैंड का है, हम अमेरिका का है, हम जापान का है, हम भारत का है, हम पाकिस्तान का है, लेकिन असल में हम स्वर्गस्थान का है, हम स्वर्ग का है। हम इधर का नहीं है, हम इधर टेम्पररी है, कुछ दिन के लिए आया है, उसके बाद हम इधर छोड़ के चले जाएगा, हम अपना देश जाएगा। एक गाना, सुंदर गाना है हिंदी में, जाएंगे उत्तम देश में जरूर रहेंगे, यीशु के साथ में जरूर। हालेलुया। जाएंगे उत्तम देश, हम उधर का नागरिक है। हमारा रिजर्वेशन इधर हो गया है, हमारा नाम इधर लिख दिया है, तो हम इधर जगत छोड़ के जाने से हम उधर जाएगा। ये गारंटी आपका है या नहीं है? हेलो, हम जिससे बात कर रहे हैं, आप लोग का ये गारंटी है ना नहीं है? अगर ये गारंटी नहीं है, जल्दी से रिजर्वेशन बना दीजिए। आप किधर ट्रेन में जाना है, तो आप जाके अगर प्लेटफॉर्म में पहुंच गया, ट्रेन में जाएगा, तो टिकट कलेक्टर आपको धक्का मार के बाहर निकाल रहा है, आपका ये कोच में जगह नहीं है। वैसे आपको धक्का मार के निकालना नहीं चाहिए। स्वर्ग का गाड़ी में, ट्रेन में आपको रिजर्वेशन करना है। रिजर्वेशन कैसा करता है? हम जब यीशु पर विश्वास करता है, हम जब बोलते हैं प्रभु यीशु आप हमारा प्रभु है, आप हमारे लिए जान दिया है, आपका खून बहाया हमारे लिए, हमारा पाप माफ कर दो और हमको तुम्हारा संतान बना दो, माने नाम लिखवा रहा है। और लिखा है यीशु उनका खून से हमारा पाप को माफ कर देता है और हमारा नाम उनका जीवन का पुस्तक में लिख देता है। बुक ऑफ लाइफ जो लिखा है, बुक ऑफ लाइफ जब है तो बुक ऑफ डेथ भी है। जब जीवन का पुस्तक है तो मरण का पुस्तक भी है। उसके बाद में लिखा है एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, हर आत्मिक आशीष परमेश्वर हम लोग को दे दिया है। हमको सिर्फ विश्वास द्वारा हमको एक एक लेना है। परमेश्वर जब देता अच्छा चीज देता है, खराब चीज नहीं देता है। कोई सुनाना नहीं। परमेश्वर जब देता है वो प्रेमी पिता है, वो जब देता है वो अच्छा चीज देता है। बोलता अगर कोई बेटा अपना डैडी को रोटी मांगा, वो क्या पत्थर देगा? कोई ऐसा बेटा है जो अपना डैडी को मछली मांगे, वो बिच्छू देगा या सांप देगा? ऐसा है क्या? तुम अगर बुरा होके अपना संतान को अच्छा अच्छा चीज दे सकता है, और कितना ज्यादा तुम्हारा स्वर्गीय पिता आप मांगने से आपको देगा, मांगने से देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। सब बहुत साफ से लिखा है, हमको जानना है। ये सब बात हम जानना है, बाइबल में है, लेकिन हमको जानना है, और इसीलिए हम इधर बैठा है आपको बताने के लिए। हेलो, कोई सुन रहा है? इसलिए ये वीडियो आप देख रहे हैं, क्योंकि आपको हम बता रहा है कि आपका क्या क्या है, आप विश्वास करने द्वारा पा सकता है। नहीं तो आप बोलेगा हम नहीं जानता था, इधर ही खुजली करेगा, हम नहीं जानता था, हमको कोई बोला नहीं। अरे बाबा, अभी हम बोल रहे हैं, हम अभी बोल रहे हैं, तो इससे ध्यान से सुनो। परमेश्वर का किताब पढ़ो, उधर है, लिखा है, हम उधर ही से बताता है, अपना तरफ से नहीं बताता है। और एक बात हम लोग देखता है, ये सब चीज परमेश्वर जब हमको मसीह यीशु द्वारा दिया है, हर स्वर्गीय आशीष, हर आत्मिक आशीष जब हमको दिया है, उनका महिमा के लिए, उनका नाम के लिए, उनका गौरव के लिए देता है। हालेलुया। 1:6 में लिखा है, जो मसीह यीशु द्वारा हमको ये हर एक आशीष दिया, उनका महिमा के लिए
आइए 1:6 हम लोग पढ़ेंगे। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस अति प्रिय में सेंत में दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको उसी द्वारा, मसीह यीशु द्वारा हमको ग्रहण किया। हालेलुया, और हमको प्रियतम बना दिया। प्रभु को धन्यवाद। जब 4 अध्याय से 6 अध्याय आप पढ़ेंगे, ये 1 अध्याय से चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक आप क्या चीज का अधिकारी है, आप कितना धनवान है, आपका क्या क्या, आपका ट्रेजरी में क्या क्या रखा है, आपका भंडार में क्या क्या रखा है, 1 से 3 तक साधु पौल सुंदर से लिख के दिया है। और 4 से 6 तक आपको बताता है कि एक क्रिश्चियन का एक क्लिनिक है। मेडिकल क्लिनिक होता है ना, डॉक्टर का क्लिनिक, एक क्लिनिक है जिधर हमको बताता है हम कैसा आत्मिक जीवन में चलना चाहिए, हम कैसा आत्मिक जीवन में, आत्मिक का धन में जड़ लगने का, जैसा क्या बोलते, रूटेड बोलता है, रूटेड इन क्राइस्ट। हालेलुया, उसी तरह हम रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर जो हमको बनाया है, मसीह यीशु द्वारा हमको बनाया है सुंदर से रहने के लिए, आराम से रहने के लिए, खुशी से रहने के लिए। हालेलुया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। और बोलता उत्तम काम के लिए हमको बनाया है। हमको जब उद्धार किया और इतना कुछ परमेश्वर जब हमको दिया, उत्तम काम हमारा जीवन में होना चाहिए। जब परमेश्वर हमको सब कुछ देता है, ये नहीं हम जाके मौज करके उड़ाता रहेगा। आप लेकर लोग कैसा उड़ाता है, पैसा उड़ाता है। परमेश्वर ये कारण के लिए नहीं देता है, उत्तम काम के लिए, उत्तम हिसाब से चलने के लिए परमेश्वर हमको आत्मिक आशीष देता है। हालेलुया। उसके बाद हम देखता है साधु पौल, वो जब जेल खाना में था, रोम का जेल खाना में था, ये सब पत्र लिखा है। एफिशियंस का पत्र लिखा है, फिलिपियंस का पत्र लिखा है, कॉलोसियंस का पत्र लिखा है, और फाइलिमन, ये 4 किताब जेल से लिखा है साधु पौल। तो आइए हम लोग देखेंगे और क्या क्या बताता है। यीशु का जो इन क्राइस्ट जो बोलता है, ये किताब में साधु पौल बहुत अच्छे से हमको समझाता है। हम जो कुछ पाता है इन क्राइस्ट, यीशु ही में, तो हम देखता है उसको 35 बार लिखा है, 35 टाइम्स इन क्राइस्ट हमको बताते। ये छोटा सी किताब में, उसमें खाली 6 अध्याय, 6 चैप्टर्स, लेकिन इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट करके हमको 35 बार, 35 टाइम्स बोलता है। हालेलुया। तो उसको थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो इधर लिखा है 1:1 में, 1 अध्याय का पहला पद में, हम विश्वासी है यीशु में, द बिलीवर इन क्राइस्ट। हम बताया था इन क्राइस्ट सब लिखा है, तो इन क्राइस्ट हम विश्वासी है। नंबर 1 1:1 में देता है। 1:3 में लिखा है यीशु में हम पाया हर स्वर्गीय चीजों, माने स्वर्ग का जो कुछ है, स्वर्गीय जगह में जो कुछ है, यीशु मसीह द्वारा हम पाया है। इन क्राइस्ट स्वर्ग का धन या स्वर्ग का जगह हमारा बन सका। तीसरा हम देखता है 1:6 में, परमेश्वर का प्रियतम हम बन सका यीशु में, यीशु द्वारा हम उनका प्रियतम बन सका, बिलवेड बन सका। हालेलुया। 1:4 में लिखा है कि यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर हमको चुना है। आई एम चोजन इन क्राइस्ट। इसलिए हम आपको बता रहा है, यीशु को अगर आप हटा देगा, आप एक पैसा स्वर्ग से नहीं मिलेगा। हेलो, अगर यीशु को आप हटा देगा या यीशु में नहीं जाएगा, आपको एक दमड़ी नहीं मिलेगा। हमारा जमाना में दमड़ी बोलता था, दमड़ी याद है, दमड़ी एक नहीं मिलेगा। लेकिन यीशु में हम सब कुछ पा सकते हैं। हालेलुया। 1:4 में ऐसा लिखा है। 1:5 में लिखा है यीशु द्वारा हमको परमेश्वर ने अडॉप्ट किया है। तो गोद लिया माने गोद में लेने का, जैसा हमको समझ नहीं आ रहा है। तो जो भी है हमको पाला है परमेश्वर। 1:6 में लिखा है उन्हीं का द्वारा हमको उद्धार किया है, रिडीम्ड इन हिम। आई एम रिडीम्ड इन हिम। यीशु द्वारा हम उद्धार पाया है। 1:7 में लिखा है उन्हीं में, यीशु में हम स्वर्ग का अधिकारी बना। हमको एक जगह मिला, एक हिस्सा मिला या एक भाग मिला। परमेश्वर का धन में
या परमेश्वर के राज में हमको एक हिस्सा मिला, वही बोल सकता है, इनहेरिटेंस इन क्राइस्ट। उसके बाद हम देखता है 1:11 में कि यीशु द्वारा हम भरोसा पाया। इन हिम आई हैव दिस होप, हमारा एक भरोसा है। परमेश्वर हमको ये भरोसा दिया यीशु मसीह द्वारा। हालेलुया। उसके बाद में बोलता है यीशु द्वारा हमको मुद्रांत किया है, सील किया है। यीशु द्वारा 1:12 में लिखा है, 1:13 में लिखा है यीशु द्वारा हमको फिर से जीवित किया है, जीवित बनाया है। मेड अस अलाइव टुगेदर इन क्राइस्ट। फिर इन क्राइस्ट होता है, सब इन क्राइस्ट होता है, आउट ऑफ क्राइस्ट कुछ नहीं होता है, इन क्राइस्ट सब कुछ होता है। तो हमको फिर से जीवित बनाया, मतलब हम क्या मरा है? आप देख सकते हैं हम हाथ हिलाता है, मरा है ना जिंदा है। हेलो, हाँ, रोड में आप जाके देखिए अनेक जन चलता है, ये खाली शरीर चलता है लेकिन आत्मा मरा हुआ है, मरा हुआ सूखा लकड़ी का जैसा, माने आग के लिए रखा है, वो आग में डाला जाएगा अगर उनका पाप माफ नहीं हुआ है। रास्ते में अनेक जन जाता है, सब सूखा लकड़ी का जैसा है, लेकिन आप यीशु में रहने से आपके लिए उद्धार है। हालेलुया। तो आइए और कुछ देख रहा है, 1:13 में लिखा है यीशु द्वारा हम फिर से जीवित हुआ। हालेलुया। पाप में मरा था, पाप में मरा था, जब यीशु हमारा जीवन में आया तो हम जीवित हो गया, हम जिंदा हो गया। जैसा यीशु कब्र से 3 दिन के बाद जी उठा, हम भी उसी तरह अपना पाप का कब्र से जी उठता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप नहीं उठा, जल्दी से उठ जाओ, सोया हुआ रहेगा मने नरक तरफ जाता रहेगा। उसके बाद में लिखा है 2:5 एक सुंदर बात लिखा है, वी आर रेज्ड अप एंड मेड टू बी सीटेड विथ हिम इन हेवनली प्लेसेस। यीशु के साथ में स्वर्ग में हम लोग उसका साथ बैठा है करके लिखा है। बाइबल में लिखा है यीशु जाके जब मरण से जी उठा, वो स्वर्ग जाके पिता का दाहिना हाथ का तरफ में बैठा है। कौन? यीशु बैठा है। यीशु दाहिना हाथ के तरफ में जब बैठा है तो इधर साधु पौल बोलता है हम लोग को उठा के भी यीशु के साथ वो स्वर्ग में, यीशु के साथ में पिता का दाहिना हाथ में हम लोग भी बैठा है। ये कैसा हो सकता है? हम तो इधर बैठा है। ये हमारा परिस्थिति है, ये हमारा परिस्थिति है, लेकिन हमारा पोजीशन होता है, हमारा पोजीशन होता है कि हम उधर यीशु में बैठा है, अभी भी बैठा है, उसका साथ बैठा है। हालेलुया। तो आप अभी मामूली दिखता है, लेकिन जब वो यूनिफॉर्म पहन लेता है, जैसा पुलिस भी पहनता है, वो लोग जब पहन लेता है तो अधिकारी बन जाता है। उसी तरह प्रभु यीशु में हमको पहनाया है। हालेलुया। और उसके साथ बैठाया है। हालेलुया। और मंडली, इसके बारे में समझाना बहुत समय लगेगा, हम थोड़ा जल्दी से बोल के पार होता है। आपको समझाने के लिए हम यीशु के साथ उनका सिंहासन में हम कैसा बैठा है हम आपको बताता है। मंडली होता है यीशु का शरीर। बाइबल में लिखा है यीशु का शरीर होता है मंडली। तो आप एक अंग है, आमे का अंग है, वो एक अंग है, वो ये सब अंग होक मिला के एक शरीर बनता है। पृथ्वी में जितना विश्वासी लोग है, लोग सब मिल के एक शरीर बनता है। सर होता है यीशु, शरीर होता है हम लोग विश्वासी लोग। तो जब यीशु सिंहासन पर बैठा है तो उसका शरीर उधर बैठा है। थोड़ा थोड़ा हम आपको समझा दे रहा है, पूरा समझाने के लिए टाइम नहीं है। तो अगर यीशु उधर बैठा है और यीशु का शरीर का एक अंग हम है, तो हम भी उधर बैठा है ना? नहीं समझ गया ना? नहीं समझा? ऐसा करने से हम समझ जाएगा। समझ गया? हम यीशु का शरीर है, यीशु का शरीर का एक अंग है। सोचो हम यीशु का हाथ है और आप दूसरा हाथ है। तो जब यीशु उधर बैठा है, यीशु इधर हाथ इधर रख के ना उधर बैठा है ना, हाथ का साथ उधर बैठा है। कोई तो बोलो कुछ। हाथ का साथ बैठा ना? नहीं। हाँ, सब सिर इधर, स्टूडियो में सब सिर हिला रहा है। हाँ, हाथ का साथ यीशु उधर है। तो हम होता वो हाथ, आप होता वो हाथ। हालेलुया। इसलिए उनका साथ हम लोग बैठा है। और एक बात हम लोग देखता है, हम लोग यीशु द्वारा हम लोग सृष्टि हुआ है। हम लोग परमेश्वर ने बनाया यीशु द्वारा।
क्रिएटेड इन क्राइस्ट करके लिखा है। वो होता है 2:6 पद में लिखा है, 2:10 में लिखा है, उनका खून द्वारा हम लोग को परमेश्वर ने निकट किया है, उनका निकट हमको किया है उनका खून द्वारा। हालेलुया। ये 2:10 में लिखा है। 2:13 में लिखा है कि यीशु में हम बढ़ता रहेगा, ग्रोइंग इन क्राइस्ट, ग्रोइंग इन क्राइस्ट। 2:21 में लिखा है कि यीशु का जो हमको प्रतिज्ञा दिया है, जो ये सब वचन हम आपको पढ़ के बताता है, ये सब धन हमारे लिए है। यीशु द्वारा ये धन में हमारा भाग है। हालेलुया, हालेलुया। हम जब यीशु में हैं तो यीशु का धन हमारा धन हो जाता है, इसलिए हम धनवान होता है यीशु में। हालेलुया। और कुछ हम लोग देखता है तो यीशु के पास में, पिता के पास में हम लोग जा सकता है यीशु के नाम से। इसलिए यीशु ने बताया हमारा नाम में जो कुछ मांगेगा पिता देगा। तो हमको क्या मिलता है? यीशु का नाम हमारा अधिकार होता है। यीशु का नाम, आप कहीं पर गया है, कोई ऐसा जगह में, सेक्रेटेरिएट में इधर उधर जाने से आपको पास दरकार है, आपको पास दरकार है। तो अगर आपका पास नहीं है, आप उधर नहीं जा सकेगा, आपका पास होना है। तो यीशु हमारा पास है उधर जाने के लिए, पिता का पास जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जाने के लिए। हालेलुया। अभी आज सुबह हम पढ़ रहा था, एक आर्टिकल पढ़ रहा था, और उधर लिखा है कि व्हाइट हाउस जो है, अमेरिका में व्हाइट हाउस, प्रेसिडेंट उधर रहता है, और प्रेसिडेंट लिंकन उधर प्रेसिडेंट था, और गार्ड इधर उधर सब होता, सिपाही लोग उधर इधर उधर हो रहा है। तो देखा एक छोटा लड़का उधर खेल रहा है, बगान में खेल रहा है। तो ये गार्ड उसका पास में जाके बोलता है, बेटा तुम कौन है, बेटा तुम कौन है? और बोला, लिंकन का बेटा हम है, लिंकन का बेटा हम है, प्रेसिडेंट का बेटा हम है। तो गार्ड देखा, बोला हाँ चेहरा थोड़ा मिलता है, लिंकन के साथ में तुम्हारा चेहरा मिलता है। हालेलुया। इधर ये पॉइंट, अच्छा पॉइंट आपको मिल जाएगा। हम यीशु का संतान है करके, यीशु का संतान है करके उसका बगान में हम खेल सकता है, उसका घर का बगान में हम खेल सकता है। हम उसका संतान है, उसका बच्चा है। और वो गार्ड ने उसको, बच्चे को देख के बोलता, हाँ लिंकन का चेहरा मिलता है। आपको देख के गार्ड बोलेगा, यीशु के साथ में आपका चेहरा मिलता है। हेलो, हम कुछ बात बताया, और आप जब यीशु को ग्रहण किया, आप भी यीशु का जैसा बन जा रहा है। और जब आप बन जा रहा है, जो सिपाही जो है, जो आपको रोकने के लिए कोशिश करेगा, बोलेगा नहीं आपका चेहरा थोड़ा मिलता है यीशु के साथ। इसके बारे में बताने से और एक मैसेज आ जाएगा, हम इधर ही रुक जाता है। आपका चेहरा मिलता है यीशु के साथ, आपका बात मिलता है यीशु के साथ, और आप उसका संतान जब है, उनका बगान में आप खेल सकता है। आपको अधिकारी बनाया, विश्वास द्वारा आप पिता का पास जा सकता है। स्वर्गीय दूत लोग, हेलो, स्वर्गीय दूत परमेश्वर का सिंहासन के पास जाने के लिए डर लगता है। लेकिन जब आप और हम जाता है, हम लोग प्रार्थना करने के लिए जाता, तो किधर जाता है? परमेश्वर, पिता परमेश्वर का सिंहासन के पास। और जब हम लोग जाता है, सोचो आप कैसा और हम कैसा है, लेकिन हम लोग जब जाते हैं उनके पास में प्रार्थना में, तो स्वर्गीय दूत लोग साइड हो जाता है, दोनों तरफ से लोग साइड होके रास्ता छोड़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का संतान आ रहा है, उनका बेटा आ रहा है, उनका बेटी आ रहा है। और जब हम लोग जा रहे हैं तो स्वर्गीय दूत लोग साइड हो जाता है, और हम लोग सीधा सिंहासन का पास जाके बोलते, डैडी, पापा। कैसा हम लोग, एक बच्ची है उधर बोलते पापा, पापा करके बोलता है। हम लोग पापा करके बोल सकता है पिता परमेश्वर को, और उससे बात कर सकता है, डैडी हमको ये दरकार है, डैडी हमको वो दरकार है। ये अधिकार हमको कैसा मिला? यीशु द्वारा। हालेलुया। यीशु वो रास्ता खोल दिया डैडी के पास जाने के लिए। इसलिए हम आपको बताता है, भिखारी का जैसा मत बनो, भिखारी का जैसा नहीं रहना। हमारा ये नहीं है, हमारा वो नहीं, ये रोना आदत छोड़ दो।
आप जानो आप कौन है। अगर आप नहीं जानता है जल्दी बन जाओ। अगर आप नहीं है, अगर आप प्रभु का बच्चा नहीं है, जल्दी बन जाओ प्रभु का बच्चा, और ये सब का अधिकारी आप बन सकता है और खुशी और आनंद से रह सकता है। अगर आप ठीक से रहना चाहते हैं और दूसरा को ठीक से जीने के लिए देना चाहता है, खुद अपना जीवन को बदल दो। और यीशु में जीवन बदलता है, बाहर में और कोई हिसाब से नहीं बदलता है, धन से नहीं बदलता है, पोजीशन से नहीं बदलता है, कोई महल में जाने से नहीं बदलता है। यीशु में आने से हमारा जीवन बदल जाता है। इसलिए बाइबल में 35 बार लिखा है इन क्राइस्ट। तो इन क्राइस्ट, यीशु में हमारा सब कुछ मिलता है। हालेलुया। एफिशिएंस का चाबी जो है, की वर्स जो है, बिल्डिंग द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु का शरीर को बनाना, सजाना। वही साधु पौल एफिशिएंट मंडली का साथ यही करने चाहता था कि प्रभु का शरीर को बना रहा है, सजा रहा है, मजबूत कर रहा है, क्योंकि विश्वासी लोग नहीं जानता वो लोग कौन है। और की वर्स है 2:8-10। की वर्स चैप्टर 2 वर्सेस 8-10 और चैप्टर 4 वर्सेस 1-3 आप लिख सकते हैं। और ये वीडियो के साथ में भी रेफरेंस हम लोग भेजेंगे। की चैप्टर होता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 होता है की चैप्टर। इसमें बहुत कुछ हमको समझा रहा है और हम पूरा बोलने नहीं सकते हैं। चैप्टर 6 आप पढ़िए। उधर माँ बाप और बच्चों लोग कैसा रहना, परिवार कैसा रहना, माँ बाप का साथ, बाप माँ का साथ, बच्चों लोग का साथ में उनका पोजीशन क्या है, कैसा रहना चाहिए, 6 अध्याय में लिखा है। उसके बाद में परमेश्वर एक सैनिक हमको बनाया है, हम एक सोल्जर है यीशु में, और हमारा हथियार क्या क्या है वो भी 6 अध्याय में है। द आर्मर ऑफ गॉड। आप एक वीर है, आप एक सोल्जर है, और इसलिए परमेश्वर आपको हर प्रकार का हथियार दिया है। पुट ऑन द आर्मर ऑफ गॉड, साधु पौल ने बोलता है मंडली को, पुट ऑन द आर्मर ऑफ गॉड that you may be able to stand against all the wiles of the enemy। शत्रु का हर काम का विरोध आप कर सकता है जब आप पूरा हथियार पहनता है। हालेलुया। वही आपको बताया था 6 अध्याय में। और 1 अध्याय से 3 से 21 तक, चैप्टर 1 वर्सेस 1-3 से 21 तक, पोजीशन ऑफ द क्रिश्चियन का पोजीशन क्या है ये जगत में, वो साधु पौल समझाता है। उसके बाद में बोलता है चैप्टर 4 से 6:20 तक बताता है द प्रैक्टिस ऑफ द क्रिश्चियन। पहला हमारा पोजीशन, उसके बाद हमारा काम। हालेलुया। हमारा पोजीशन क्या है, हम आपको बताया। हमारा पोजीशन है हम यीशु के साथ में उसका सिंहासन में बैठा है, और यीशु के साथ में अभी हम राज्य करता है। एक बड़ा शैतान जब आ गया, कोई आदमी का कोई डीमन आ गया, तो इन द नेम ऑफ जीसस जाओ करके बोलने से वो भागता है। किस लिए भागता है? सिंहासन से हमारा अधिकार पाया है, सिंहासन से हमको अधिकार पाया है। इन द नेम ऑफ जीसस बोलने से शैतान भागता है। हालेलुया। हम एक किताब लिखा है, वो किताब प्रिंटिंग के लिए जा रहा है। कितना भूत आत्मा इधर सब मैंने लोग को उद्धार किया, बहुत सारा भूत आत्मा से। तो ये कैसा हुआ? हम ज्यादा तगड़ा दिखता है क्या, पहलवान दिखता है क्या? सूखा पूरा लकड़ी है, सूखा है नहीं, ये नहीं है। हम नहीं है, हम में जो है, हमारा अंदर जो है, वो है व्यक्ति जो हमको अधिकार देता है विजय से आगे बढ़ने के लिए। इसलिए शैतान आपको और हमको देखने से डरता है। शैतान डरता है क्योंकि जानता है ये व्यक्ति के पास में अधिकार है। हालेलुया। इसलिए हम आपको बताता है आपका अधिकार जानो। अगर नहीं जानता है ये वीडियो और एक बार सुनो, या एफिशिएंस का पुस्तक को पढ़िए। वो जो लिखा है वो सब आपके लिए है, वो सब हमारे लिए है। हम प्रार्थना करने चाहते हैं और आपको प्रार्थना में चलाना चाहते हैं, तो आप हमारा साथ प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप यीशु पर विश्वास करने चाहते हैं, आप अपना जीवन यीशु को देने चाहता है, और ये जो किताब में हम आपको पढ़ के जो बताया ये वीडियो द्वारा,
ये आप चाहते ये सब आपका होना द्वारा आपका होना है करके आप ये प्रार्थना हमारे साथ कर सकते हैं। प्रभु यीशु प्रभु यीशु धन्यवाद देता है, धन्यवाद देते हैं। ये सब आत्मिक का धन, ये सब आत्मिक का धन, ये स्वर्गीय धन ये स्वर्गीय धन तुम्हारा बच्चों लोग के लिए तुम्हारे बच्चों के लिए आप रखा है। आप रखा है। हम विश्वास करते हैं यीशु हम विश्वास करते हैं कि यीशु, आप हमारा प्रभु है, आप हमारा प्रभु है। आप हमारा जीवन में आओ प्रभु, आप हमारे जीवन में आओ प्रभु, हमारा पाप माफ कर दो, हमारे पाप माफ कर दो। तुम्हारा खून से तुम्हारे खून से हमारा पाप धो दो। हमारा पाप धो दो। प्रभु यीशु प्रभु यीशु, हमारा जीवन में आओ हमारे जीवन में आओ और तुम्हारा स्वर्ग का अधिकारी बनाओ। और तुम्हारे स्वर्ग का अधिकार बनाओ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आप हमको ग्रहण किया है। आप हमको ग्रहण किया। थैंक यू जीसस, Thank you, थैंक यू Jesus. जीसस। धन्यवाद आप लोग जो ये प्रार्थना किया है हमारा साथ, तो आप हमारा पास में ये जो वीडियो जो छोड़ा है एक नंबर दिया है, ये नंबर द्वारा आप मैसेज हमारा पास भेज सकता है और बता सकता है कि आप यीशु पर विश्वास किया है। और आप जब वो भेजेगा तो हम लोग आपके लिए कंटिन्यू प्रार्थना करता रहेगा।